दोस्तों, भारत में ईसा से 600 साल पहले कई धर्म और संप्रदाय बने थे। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के अलावा कई ऐसे संप्रदाय थे जो अब पूरी तरह लुप्त हो गए हैं। ऐसा ही धर्म था आजीविक। इस धर्म की स्थापना मखली गोसाला ने की, जो गौतम बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। उस समय में इस धर्म के मानने वालों की संख्या हजारों में थी। भारत में जैन और बौद्ध धर्म के समय में आजीविक धर्म काफी प्रचलित था। यह धर्म भारत से कैसे लुप्त हुआ, इसके बारे में अशोक सम्राट के जीवन पर आधारित ग्रंथ अशोक वदनम में जिक्र मिलता है। जैन धर्म के कई ग्रंथों में जिक्र है। मखली गोसाला महावीर के ही शिष्य थे। उनका महावीर से मतभेद हुआ, जिसके बाद अलग होकर एक नए संप्रदाय की नींव रखी। कई जगह ऐसा मिलता है कि आजीवक धर्म की नींव गोसाला ने नहीं रखी, बल्कि वे सबसे बड़े लीडर थे। आजीवक की नींव कब रखी गई, इसके बारे में कई मत मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस धर्म की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। मौर्य काल में यह धर्म अपने चरम पर पहुंच गया था। सम्राट अशोक व उनके पिता बिंदुसार के समय में आजीवक काफी तेजी से बढ़े थे। उस दौर में आजीवक को मानने वालों की संख्या जैन अनुयायियों से भी ज्यादा थी। आजीवक धर्म को मानने वाले किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और स्वर्ग, नरक या पाप पुण्य जैसी किसी चीज से वास्ता नहीं रखते थे, बल्कि वे नियतिवादी में भरोसा करते थे। आजीवक की मान्यता थी कि संसार की हर चीज भाग्य या नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, इसलिए इंसान किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। आजीवक धर्म के अनुयायी भी जैनियों की तरह कपड़े नहीं पहनते थे। वे हाथ में डंडा लेकर चलते थे और बड़ी कठोर तपस्या करते थे, जैसे कीलों पर लेटना, आग से गुजरना आदि। आजीवक धर्म के अनुयायियों को नास्तिक लोगों का समूह माना जाता था। बौद्ध जातक कथा के मुताबिक आजीविकों को भिक्षु भी कहा जाता है। कई ग्रंथों में जिक्र है कि जब आजीवक अपने चरम पर थे तो उन्होंने अपना एक अलग शहर बसा लिया था, जिसे सावत्ती कहा जाता था। यह अयोध्या के पास था। कहा जाता है कि तब का सावत्ती ही अब श्रावस्ती है। आजीवक धर्म के लोग 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में मौजूद थे। दक्षिण में मौजूद कई शिलालेखों से पता चलता है कि आखिरी आजीवक दक्षिण भारत के कर्नाटका में रहा करते थे।